आप सभी को जय श्री राम, जय बाबा अमर सिंह पवन की, जय गुरुदेव की। आप सभी का मेरे चैनल में, आध्यात्मिक दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आजकल आप सुन भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे कि आजकल बंदे गुरु चेंज करते फिर रहे हैं। मतलब बंदों को समझ नहीं आ रहा करना क्या है। मतलब अगर आप अपना किसी भगत से अपना घर का भला करवा रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो भगत ठीक है, हमारे घर का भला कर सकता है या नहीं कर सकता। पहले आपको उससे डिस्कस करना चाहिए, उसको समय देना चाहिए कि ये हमारे घर का भला कर सकता है। जब उससे अपने घर का आप कार्य कराए, नहीं तो लोग बाग आजकल लोगों को फंसा रहे हैं, बहला फुसला रहे हैं और लूट खसोट मचा रखी है जी आजकल भक्तों ने। मैं तो साफ कहता हूँ जी, मैं नहीं डरता किसी से भी, सीधी सी बात है। देखो, अगर कोई अपने घर का भला करवा रहा है किसी से तो जाहिर सी बात है वो पैसा भी खर्च करेगा। ठीक है जी, कोई काम फ्री में नहीं होते आजकल हर काम में पैसा लगता है। अब कौन किससे पैसा ला रहा है, कोई किसी से उधार पे ले रहा है, कोई किसी से ब्याज पे पैसा ले रहा है। और आजकल के ये लोग बाग समझ नहीं पाते। तो मेरा मानना ये है कि आप अगर किसी से अपने घर का भला करवाते हो, आपके घर में कोई भी दुख तकलीफ है या दिक्कत परेशानी है, या तुम्हारे घर की सोच किसी ने बांध रखी है, या किसी घर के ने कुछ कर रखा है, या बाहर के ने, या लाग लपेट चौक चौकान की कोई चीज़ है, या गंदी हवा है, या किसी ने बहन बेटी पे कुछ करवा रखा है, तो वो किसी भगत के पास जाता है अपने घर का भला करवाने। अब वो भला भी करवाता है अपना, भगत को पैसे भी देता है, सब कुछ दे देता है, गुरु की भेंट भी दे देता है, मान सम्मान भी दे देता है। इतना कुछ होने के बाद भी, इतना पैसा खर्च होने के बाद भी जब उसका भला नहीं होता तो उस व्यक्ति का ना बहुत मन दुखता है। यार मैंने इतना पैसा खर्च करा, यार मैं उसके पास चला जाता तो ठीक रहता, मैं उसके पास चला जाता तो ठीक रहता। कोई दूसरे गुरु के पास जा रहा, कोई तीसरे के, कोई चौथे के, कोई पांचवें के पास जा रहा है। अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा आजकल ये हो क्या रहा है। ये मतलब बंदों ने इतना गदर मचा रखा है ना भाई साहब। मतलब ये सिस्टम समझ से परे हो चुका मेरी। मतलब बंदा पैसा भी खर्च करें, सब कुछ खर्च करें और उसका भला भी ना हो। मैं तो एक ही बात कहूँगा, अगर आप किसी भगत से अपना घर का इलाज करवा रहे हो ना तो उससे ठोक बजा के बात करो कि अगर आप मेरे घर का भला कर सकते हो ना तो मेरे घर का भला करना। ये फालतू का फंडबाजी मेरे को नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप कहीं गलत जगह ना फंसो। अगर आप किसी से अपना घर का भला करवाते हो ना तो सब बात करो कि आप घर में मेरे क्या कर रहे हो। तो आपको उसकी समझ भी होनी बहुत ज़रूरी है। आपको समझ है नहीं किसी चीज़ की, आप काम करवा रहे हो, अब वो क्या काम कर रहा है आपको क्या पता। तो बहुत मन दुखता है किसी भगत का, वो किसी भगत से कोई इलाज करवाता है, उस शिष्य का, उस बच्चे का, या कोई बड़ा छोटा, इतना खर्चा करने के बाद भी उसका घर का भला नहीं होता तो वो बाद में रोता है, उसका मन दुखता है कि मैंने इतना खर्चा कर दिया, अब मैं कहाँ से अब दोबारा करूँगा। पैसों का जुगाड़ करना पड़ता है उसको बेचारे को, दोबारा से गुरु जी का मान सम्मान करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, गुरु की भेंट देनी पड़ती है। इतना सब कुछ होने के बाद बंदे 5-5, 10 गुरु चेंज कर लेते हैं। इतने पैसा खर्च करने के बाद उनका भला नहीं हो पाता। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, आप अगर किसी से भला करवाते हो तो पहले उससे बात करो, क्लियर करो। आपको पता होना चाहिए। और पहली बात, आपको किसी से डर के रहना जरूरी नहीं है, डरना नहीं है आपको किसी से भी। अगर आप डर डर के काम करोगे तो आप क्या फ़ायदा। आप डर डर के काम कर रहे हो, आप इतना कुछ भी कर रहे हो और आप डर भी रहे हो। डर किस बात का? हम अपना घर का भला करवा रहे हैं, हम डर डर के करवाएंगे?
डरने की किसी से जरूरत नहीं है, किसी भी भगत से, किसी भी पंडित से, किसी मौलवी से, किसी भी तांत्रिक अघोरी सेवड़े से काम करवाओ तो ठोक बजा के काम करवाओ, और लगना चाहिए आपको कि मेरे घर में काम हो रहा है। अगर नहीं हो रहा, ठीक है भाई, तू मेरा काम नहीं कर सकता, तेरी मेरी राम राम। इसीलिए इतने केस आते हैं मेरे पास, मेरे गुरु महाराज के पास इतने केस आते हैं और मेरे पास इतने केस आते हैं, तो जब मैं उनकी बात सुनता हूं ना, बहुत दुख होता है यार। तो इसीलिए फिर हमें मजबूरी में वहाँ हाथ डालना पड़ता है। अब देखो, किसी का तो भला करना है, अगर कोई और नहीं करेगा तो किसी को तो करना है, हम तो बैठे हैं। तो देखो, अगर हम किसी का, मान लो जैसे मेरे पास कोई काम करवाने आए हैं, अगर मैं किसी का काम करूंगा तो मैं उसे क्लियर बोल दूंगा, भाई तेरा मेरे बस, अगर मेरे बस की होगा तो तेरा काम मैं कर दूंगा, नहीं तो भाई मैं नहीं कर सकता, तेरा बेफालतू में खर्चा होगा, तेरा इतना खर्चा होगा, मैं क्यों उसे भरम में डालूंगा। आज के लिए भरमबाजी बहुत फैली हुई है, लोगों ने गदर मचा रखा है, भक्तों ने लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं कि इसके पास इतना पैसा, इसको फंसाओ, इसके पास इतना पैसा, इसको फंसाओ। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई दुखिया बंदा आपके दर पे आ रहा है, आपके घरबत में आ रहा है, तो आप उसका भला करो। अगर आप उसका भला नहीं कर सकते, आप बोलो भाई मैं नहीं कर सकता, आप कहीं और जाओ। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, बार बार गुरु चेंज ना करें। बार बार गुरु चेंज करने से, देखो, गुरु अगर सही नहीं है तो चेंज करना पड़ेगा। जो आपका भला नहीं कर रहा, जिसने आपको फंसा रखा है, तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि मैं यहाँ कैसे फंस रहा हूँ, उसने मेरे को कैसे फंसा रखा है। देखो, घर का जब कोई भला करता है ना, तो एक आदमी को मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर घर का जो मुखिया होता है ना, अगर मुखिया कमज़ोर पड़ जाएगा ना, तो तुम्हारे घर का कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। इस बात को आप समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। तो इसलिए अगर आप अपने घर का भला कर रहे हो ना, तो लाठी उठा के खड़े हो जाओ कि हाँ, मैं अपना घर का भला कर रहा हूँ, ये मेरे गुरु उस्ताद हैं। उनसे पूछो कि गुरुजी मैं ये काम कर रहा हूँ, आपने मेरे को समझाया, तो आप मेरे को बताओ कैसा कैसा काम होगा। मेरे घर में किसी को कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मैं राख मुट्ठी लगा सकता हूँ, किसी को आराम दे सकता हूँ। ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है शीशे को। अभी ये नहीं, गुरु ने काम कर दिया, लो चला गया, घर में दिक्कत हो रही, तकलीफ हो रही है, बंदा खेल रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, उसे कौन ठीक करेगा। गुरु तो बार बार आ नहीं सकता, तो वो चेले को बताता कि तू इसके नाम की राख मुट्ठी लगा, तो उसको तभी आराम मिल जाता है। ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है शिष्य को। जब कोई किसी को कोई अपना कोई नया गुरु बनाता है ना, तो गुरु को उसका फर्ज भी अदा करना चाहिए कि मैंने अपना शिष्य बनाया, मैं इसको ज्ञान ध्यान भी दूँ, उसको शिक्षित बनाऊँ कि बच्चा कभी मार ना खाए। आजकल बंदे क्या कर रहे हैं, बस हाथ रख दिया, काम कर दिया, लाओ जी पैसा तो काम हो गया, मेरी भेड़ दो हो गया। अबे भेड़ तो ले ले भाई, सब कुछ ले ले, आराम तो होना चाहिए। किसी का तो भला कर रहा है, अब तो उसे बेवकूफ़ बना रहा है। तो मेरा यही कहने का मतलब, आप लोगों से, आप किसी से भी काम करवाते हो तो आपके अंदर समझ होनी चाहिए। पहले तो सबसे पहले समझ होनी चाहिए, परख होनी चाहिए आपके अंदर कि आप किससे अपने घर का कार्य करवा रहे हो। अगर आपके अंदर परख ही नहीं है, समझ ही नहीं है, तो आप फिर आप कार्य करवाओगे तो फिर मेरे हिसाब से सफल नहीं हो पाएगा वो। तो आपके अंदर समझ होनी बहुत ज़रूरी है। आप किसी के बहकावे में ना आए, बार बार गुरु ना चेंज करे। एक बहुत से तो 10-10 गुरु चेंज कर करके, 10 गुरु बहुत बड़ी बात है। उसने कितना पैसा खर्च करा होगा, उसका कितना मन दुखा होगा। 5 गुरु, 6 गुरु, 7 गुरु, फिर उसकी शुरुआत होती है शुरू से। उसके शुरू से सेवा पानी दी जाती है उसको, शुरू से उसको होके पानी की सेवा दी जाती है। बेचारे के जो काम पहले हो चुके हैं, वो काम बार बार गुरु बदलने के बार बार बेचारे का काम फिर शुरू से हो रहा है। वो बंदा उभर नहीं पाता, वो बंदा वहीं लटका रहता है। उसको फंसा के रखते हैं, इसको यहीं फंसा के रखो, इसे आगे मत बढ़ने दो, इसे पैसा लूटो खसोटो। तो आप लोग ऐसा ना करें। आप लोग अपनी सूझबूझ का, समझ से अपना कार्य करें, किसी के बहकावे में ना आए, और जो भी काम करे अपने किसी समझदार व्यक्ति से करवाएं, जिसको समझ हो, जो कार्य कर सकता है। आजकल बन जाते हैं बैठ के कि राख लगा दी, चल तेरा काम हो गया, तू ये कर दियो, ये कर दियो। आजकल ये चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। आपको उनसे भी बचना है अगर आपको अपने घर का भला करना है। तो मैं आप लोगों से, सभी से यही निवेदन करूँगा, आप किसी के भी पास जाओ, पहले आप उसको समझो, परखो, फिर अपना कार्य आप संपन्न करो। क्योंकि बार बार
गरीब आदमी देखो, हम कोई अमीर आदमी तो है नहीं, कोई करोड़पति आदमी तो है नहीं कि हम किसी को बार बार पैसा देते रहेंगे। आप भी तो मेहनत मजदूरी कर रहे हो, किसी से ब्याज पे पैसा ले रहे हो। अब आप किससे पैसा ले रहे हो, अपना पेट पट्टी बांध के किससे ले रहे हो, आपको उसको पैसा देना भी है, कर्जा भी उतारना है। बहुत बातें होती हैं। जब कोई कार्य करता है ना भगताई में, तो उसको बहुत खर्चा भी करना पड़ता है। हर कार्य में, हर चीज़ में पैसा लगता है। तो आप लोग ज़्यादा इधर उधर ना भटके। मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर किसी भी को कोई गुरु परेशान करता है तो मैं अपना नंबर दे दूंगा, वो मेरे से बात कर सकता है। मेरा बात करने का मैं किसी से कुछ नहीं लेता। मैं समझा सकता हूँ उसको अच्छे से। उसको समझाना मेरा काम है कि आप कहाँ पर फंस रहे हो, कैसे कार्य करना है, कौन आपका गलत साथ दे रहा है, कौन आपको कैसे फंसा रहा है। उस चीज़ के लिए हम बैठे हुए हैं, वहाँ से हम निकालेंगे आपको डरने की किसी से ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा बार बार पैसा ना खर्च करें। आजकल मैंने देखा, मैं इतने केस देखता हूँ ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सही बताऊँ तो मैं आपको, रोना आ जाता है। और एक तो बंदा पहले से इतना बर्बाद हो रखा है वो, और उसका काम फिर शुरू से होता है। तो इसीलिए आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, अपना काम खुद करें। और जब कोई कार्य करता है तो उसको मजबूत होना पड़ता है। एक बंदे को मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, घर के सदस्य को। जब आप कोई कार्य करते हो, सूझबूझ वाला बंदा होना बहुत ज़रूरी है। निजी आजकल लोग वक्त फ़ायदा, घर परिवार के ही फ़ायदा उठाने वाले बहुत होते हैं। मेरा आपसे भी से निवेदन है, आप बार बार गुरु ना चेंज करें। अगर आप किसी के पास जाते हो तो आप डायरेक्ट क्लियर बात करो और एक ही बार ही अपना उद्धार करवाओ, ना कि आप परेशान हो। ठीक है जी। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि मैंने इतने केस देखे। मैं आप जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली चैनल के परिवार हैं, और भी जो मेरे परिवार बनेगा, उन तक मैं अपने संदेश पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन अपना भी आ जाएगा जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और किसी को भी कोई भी बात करनी हो, कोई भी समस्या हो, किसी को भी, वो मेरे से अपना मन हल्का कर सकता है बात करके। देखो, एक दूसरे से बात करके मन हल्का होता है। मैं किसी से कोई चार्ज नहीं लेता, कुछ नहीं लेता। आप बात करो, आपको कोई दिक्कत परेशानी है, आप मेरे पास आओ, मेरे से फ़ोन पर संपर्क करो। कहीं फंसो मत, कहीं गलत जगह मत फंसो। आजकल फंसाने वाले बहुत हैं। ठीक है जी। आप सभी को जय श्री राम, जय बाबा अमर सिंह पवन की, जय गुरुदेव की।